Hello student, welcome to the online class of class 12. Today we are going to discuss about the effect of dielectric on a capacitance. in this topic हम लोग कैपेसिटर को लेंगे और कैपेसिटर के बीच में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इससे प्रीवियस टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर होता था, जो मीडियम होता था वो एयर होता था। अब हम क्या करेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे, मीन्स डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे जिसका थिकनेस होगा टी। ओके, तो देन हम लोग ऑब्टेन करेंगे उसका कैपेसिटेंस। तो इस टॉपिक में हमको यही करना है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जिसकी वजह से हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना है आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। ओके, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड टी थिकनेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो इस प्लेट को इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसको हम सेकंड प्लेट को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हो जाएंगे और उसके इन्फ्लुएंस से सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आयंस आ जाएंगे इनर सरफेस ऑफ, एंड उसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे जो अर्थ द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, ये तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था। अब आज का क्या है, आज के लेक्चर में हमको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, उसकी वजह से कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना है। तो अब जो कैपेसिटर मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से वो पोलराइज्ड हो जाएगा, और पोलराइज्ड होगा तो अपोजिट आयंस जनरेट होंगे उसके हर एक साइड पे। सो आप लोग ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये टी थिकनेस है ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, और आप लोगों को मैंने बताया कि ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये अर्थ से कनेक्टेड है। सो हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वी नो दैट C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इक्वेशन फर्स्ट। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम सभी को पता है। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इट्स मीन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब इस वैल्यू को क्यू को हम ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें ऑब्टेन होगा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन वी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। देखिए, चूँकि यहाँ पे प्लेट्स हैं तो प्लेट्स की कुछ एरिया है, एरिया जो कि ए है, तो एरिया है उस पर कितना चार्ज को कंजर्व कर रहा है, कितना चार्ज उस पर अब है, उसको हम लोग किसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो पता करते हैं ना। ठीक है, अब हम लोग कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने जो चार्ज है उसकी वैल्यू को पता कर लेंगे, फिर हम लोग वोल्टेज को ऑब्टेन कर लेंगे तो हमें कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब इधर आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट, ये नाउ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, हियर V1 एंड V2 V2। ठीक है, V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड V2 क्या, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। अब हम लोग इसको फिगर में समझते हैं। अब जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, अब जो पोटेंशियल होगा दो पोटेंशियल, एक तो इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से होगा, एक तो इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से होगा, एंड सेकंड ये जो गैप है डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बीच में उसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। V1 इक्वल टू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला हम लोगों को पता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला ये है, दैट इज E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। माइनस रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल के डिक्रीज होने का इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डी वी अपॉन डी एक्स इस स्मॉल क्वांटिटी है तो हम इसको राइट कर सकते हैं E इक्वल टू वी अपॉन एक्स, वी इक्वल टू ई एक्स। तो यहाँ पे हमको किसका चाहिए, अभी फिलहाल हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं जो पोटेंशियल हो किसका है, डाइलेक्ट्रिक का। तो V1 इक्वल टू ई एम टी, ई क्या है, मीडियम है डाइलेक्ट्रिक का, और ई क्या है, डाइलेक्ट्रिक में जो करंट है पोलराइजेशन के थ्रू जो करंट उसमें इंक्रीज होती है वो है, एंड ई एम क्या है, ई एम इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ई एम हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ई एम आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, ई
ई एम इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला पता है कि के इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोगों को वहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, एप्सिलॉन एम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो ई एम की वैल्यू भी हमको ऑब्टेन हो जाती है, ई एम इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वी वन इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी, ये हमको पोटेंशियल वी वन ऑब्टेन होता है। अब वी टू भी सेम इसी तरह, बट जो डिस्टेंस है अब वो टी तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो टी है, और दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है वो डी का है, तो टी को माइनस करेंगे तो जो एयर गैप मिलेगा वो क्या होगा, डी माइनस टी होगा ना। दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक पुट किए हुए हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस है मीन्स जो थिकनेस है उसको हम लोग टोटल डिस्टेंस में से माइनस करेंगे तो हमको ऑब्टेन होगा ना। तो वी टू इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, वी टू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, पुट वैल्यू 5 एंड 6 इन 4, तो हमें टोटल पोटेंशियल ऑब्टेन हो जाता है। वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। सो इसको सॉल्व करते करते हमको क्या ऑब्टेन होता है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये जो हमको ऑब्टेन हुआ, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हमको ये कैपेसिटेंस ऑब्टेन हो गया जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को पुट किया जाता है, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या है, इफ टी इक्वल टू डी, इफ टी इक्वल टू डी देन सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस इज द फार्मूला। हाँ, ये तो सेम फार्मूला हो गया जब हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑब्टेन किया था, जब हम लोगों ने वहाँ पे कोई मीडियम को एज्यूम किया हुआ था, तो सी एम इक्वल टू के सी, वेयर सी इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, मीडियम जो था वो एयर था। तो ये जो वैल्यू हो गई ये पूरा, ये तो एयर का हो गया, ठीक है। तो C इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C डैश इक्वल टू के सी, ओके, C डैश इक्वल टू के सी, जो हमें आप पहले से पता था। अब सेकंड क्या है, इफ T इक्वल टू 0 देन C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 0 प्लस 0 अपॉन के, दैट इज C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये दो केसेस हैं जो हमको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इनका अब ये क्या है, टी इक्वल टू 0, इट्स मीन जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो 0 है, इट्स मीन थिकनेस वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ का जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया, एयर हो गया। तो हमको कैपेसिटेंस जो ऑब्टेन हुआ वो एयर पहले की तरफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्टेन हुआ है। आप लोगों को ये फार्मूला पता है अच्छे से ना। अब आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्यों, क्वेश्चन नंबर 2.9, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो उसमें गिवन है कि 3 मिलीमीटर माइका सीट है इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं, और उन्होंने ये भी बोला है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, दैट इज टी इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर एंड के इक्वल टू 6, ठीक है। In question 2.8, distance between the plate is d equal to 3 × 10⁻³ meter, that is t equal to d equal to 3 × 10⁻³। इट्स मीन कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो थिकनेस है वो डिस्टेंस के इक्वल हो गया, इट्स मीन्स वो पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो जो मीडियम है अब सिर्फ टोटल वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा ना। देन सी एम इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा सी एम इक्वल टू के सी, के क्या है, के टाइम्स है, मतलब सी क्या है, फ्री स्पेस का, और ये के टाइम्स हो जाता है अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो सी एम इक्वल टू 6 × 18 पिकोफैरड, ये प्रीवियस में है। इन्होंने बोला है ना 2.8 का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने कल जो सॉल्व किया उसमें जो वैल्यू ऑब्टेन हुई थी सी की फ्री स्पेस वाली, वही हमको यहाँ पुट करना था 18 पिकोफैरड फ्रॉम, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो भी कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन 2.8 सी इक्वल टू 18 पिकोफैरड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम एज 100 वोल्ट। जब उन्होंने बोला कि हम 100 वोल्ट की सप्लाई करते हैं तो चार्ज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आप 100 वोल्ट की सप्लाई करते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम रह जाएगा
हाँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में अब जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस तो डिस्टेंस के बराबर हो गई है, तो अब पोटेंशियल एक ही रहेगा। तो क्यू डैश इक्वल टू सी एम वी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्यू डैश की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अब जो पोटेंशियल उसको प्रोवाइड कराए थे उसको हम लोग हटा लेते हैं। तो जब हम लोग हटाएंगे तो हम याद करिए आपके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 1.8 नैनो कूलम चार्ज था। जब पोटेंशियल हटा लोगे तो जो प्रीवियस चार्ज था वही रह जाएगा प्लेट्स के ऊपर। तो वी डैश इक्वल टू क्यू अपान सी एम इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -90 अरे -9 अपॉन 108 इंटू 10 की पावर -12, दैट इज वी डैश इक्वल टू 16.7 वोल्ट, दैट इज आंसर। ओके, सो कल हम लोग इसके आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।